चलिए, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं शशांक तिवारी, पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बुशरान जी की बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, है ना? ठीक है, बिल्कुल। ये इंडिया है, ये जापान नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पर एक ही काम को, वहां पर हर काम को करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं। यहाँ पर एक ही काम को आदमी मल्टीपल काम में लगाया जाता है, एक ही आदमी को, समझे? तो यहाँ पर काम थोड़े ज्यादा होते हैं। अगर कोई आपके प्रति डेडिकेटेड है बुशरान जी, तो आप भी उसके प्रति थोड़ा सा डेडिकेटेड रहिए और थोड़ी सी धैर्य बनाकर रखिए। समझ में? धैर्य बनाकर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। साजिया कौशल जी, रेवती यादव, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मनोवर अंसारी, बहुत बहुत नमस्कार। और सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे। हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज दिन कौन सा है? आज है 18 जनवरी और जो आपकी करंट अफेयर्स है वो 15 की लास्ट, 16, 17 सभी मिला के, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपका डेमो पे लगा हुआ है, बाकी के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भाई। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे क्या है? हाल ही में यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद, जिसको आप यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी कहते हो, ने किसे 2021 के अध्यक्ष पद के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई, जिसको आप मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस भी कहते हैं, एमएसएमई को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिटनेस नियो, जो कि एक फाइनेंशियल प्रोवाइडर है, के साथ साझेदारी की है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टीईपीसी ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल डायरेक्टर के तौर पर नामित किया गया है? ये जिल बिडेन के कार्यालय में लॉन्च की गई है एक इंडियन। हाल ही में भारत ने आईसीटी में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया है, जो कि अभी हाल ही में बैंगलोर में हुआ है? नेक्स्ट, हाल ही में किसने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है? हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में 10 मीटर का जो रिकॉर्ड टूटा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड 10 मीटर एयर पिस्टल खिताब जीतने के साथ किसने फाइनल्स में 246.9 अंक के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विद्या बालन की किस शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर 2021 की रेस में शामिल किया गया है, जो कि केवल 33 मिनट की शॉर्ट स्टोरी है? ये है आपके आज के क्वेश्चंस और चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार और सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे। बाकी जो लोग आपके साथ के हैं आप उनको लेकर आएंगे और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। अच्छा, उसके नाम के आगे लेट लगा दिया था, ठीक है बुशरा जी? आप मेरे भी नाम के आगे लेट लगा दीजिएगा, ठीक है? क्लियर हो गया अभी आपको? चलिए, ऋषु, साजिया, पूजा मिश्रा, सभी लोग क्लास के ऊपर शेयर कर देंगे। पूजा देवी जी, बहुत बहुत नमस्कार। तो चलिए भाई, स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। Who has been recently elected by the United Nations Human Rights Council to the post of President for 2021? हाल ही में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसे 2021 के लिए अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया है? तो सभी को यहां पर पता होगा यहां पर कौन नियुक्त किए गए हैं। यहां पर फिजी के जो राजदूत हैं नजहत शमीम खान, उनको क्या किया गया है भाई? उनको क्या किया है? यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी तक ये किस पद पे थे? अभी तक ये यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद के ही उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तो अब ये मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो उपाध्यक्ष थे, अब वही क्या बन गए हैं? वही आपके नजहत शमीम खान जी क्या बन गए हैं? ये आपके अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है? अब ये है कहां के? तो ध्यान रखिएगा, ये कहां के राजदूत है भाई? ये फिजी के राजदूत है। आपको मैं फिजी के बारे में बता दूं, फिजी आपका CWG में भी रखा गया था, जिसको आप कॉमनवेल्थ ग्रुप भी कहते हो। कॉमनवेल्थ गेम बाद की बात है, ये कॉमनवेल्थ ग्रुप है। तो कॉमनवेल्थ ग्रुप से फिजी को क्यों निकाला गया था? क्योंकि यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपका लोकतांत्रिक शासन खत्म हो गया, जिसकी वजह से कॉमनवेल्थ ग्रुप से इनको निकाल दिया गया था, ठीक है? तो अब यही फिजी के जो राजदूत हैं कौन? नजहत शमीम खान, वो क्या बने हैं भाई? अध्यक्ष बने। अभी तक ये 200 किस पद पे थे? अभी तक ये आपके उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत थे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, आपके यहां पर 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं। आपके यूसुफ अब्दुल करीम बुचेरी भी दिए हुए हैं और अलुक बेग लापसोव भी दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके क्या है? ये आपके उज्बेकिस्तान के राजदूत हैं।
उज्बेकिस्तान के राजदूत थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, उनका नाम है उलुग बेग लाप्सोव। और यूसुफ अब्दुल करीम बुचेरी जो है ये आपके बहराइन के राजदूत है। ठीक है, तो ये तीनों ही राजदूत हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बार का जो अध्यक्ष पद को बनाने के लिए, यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष पद को बनाने के लिए यहां पर क्या हुआ था, यहां पर एमएसएमई का पोस्टमार्टम के साथ किया। मैंने मानवर जी, मैंने आपको एमएसएमई के बारे में पिछली क्लास का जो पहला क्वेश्चन था, मैंने एमएसएमई के बारे में ही बताया भी था आप लोगों को, ऐसा नहीं कि मैंने बताया नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो ये यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद के जो अध्यक्ष के पद का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में उलुग बेग लाप्सोव भी दोस्तों खड़े हुए थे, उज्बेकिस्तान के राजदूत भी खड़े थे और बहराइन के राजदूत भी खड़े हुए थे, जो कि आपके यूसुफ अब्दुल करीम बुचेरी थे। लेकिन ये दोनों लोग हार गए। तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष पद का क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। ठीक है, और चुनाव में प्रत्याशी यही तीनों थे, तो ये लोग हार गए हैं। और कौन जीत गया है, आपके उपाध्यक्ष ही थे नजत शमीम खान, वो क्या हो गए, जीत गए। क्लियर है दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, जिसको UNHRC कहते हैं, HRC, इसका गठन 2006 में हुआ था। लगभग देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन की संयुक्त राष्ट्र की जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें सबसे आखिरी में यही आते हैं। और आपको मैं बता दूं, इनका मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा में। तो एक बार ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें मैंने आप लोग को टेस्ट सीरीज में याद कराई हुई है कि मैंने आप लोगों को बताया था यूनाइटेड नेशन की जितनी भी संस्थाएं हैं वो मैक्सिमम न्यूयॉर्क में बनी है, लेकिन एक केवल यही है जो आपकी कहां पर बनी है, जिनेवा में बनी है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखा करिए, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो आपको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन HRC का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, जिनेवा में है। और कौन से वर्ष में बना था ये 2006 में बना। किसके अधीन काम करते हैं, ये सब आपके UNO के अधीन काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर। तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सर्वसम्मत निर्णय में राजनयिक गतिरोध के बाद फिजी के राजदूत को एक अभूतपूर्व गुप्त मतदान में 2021 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा, अभी तक 2020 में ये परिषद के क्या थे, ये उपाध्यक्ष थे। हाल ही में 47 वोटों में से 29 वोट इनको मिले, जिसमें इनकी जीत हुई। और उज्बेकिस्तान के उनके समकक्ष जो है उलुग बेग लाप्सोव, ये इनके खिलाफ भाग लिया था, वो हार गए। और आपके एक और थे, कौन, आपके अब्दुल करीम बुचेरी जो थे, ये आपके ये भी आपके जो बहराइन के हैं, ये भी आपके हार गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में किस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये यहां पर आपको दिख ही रहा है दोस्तों कि यहां पर आपको वेलनेस थीम की बात कर रहे हैं। वेलनेस थीम का मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा। ठीक है, वेलनेस थीम का मतलब क्या होगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा। तो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने के लिए 24 घंटे आपको मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए, हेल्पलाइन देने के लिए एक यस बैंक ने क्या किया है, यस बैंक ने अभी एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसको वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में यस बैंक ने क्या किया, यस बैंक ने आपकी आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर, ध्यान रखिएगा, आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर यस बैंक ने अभी हाल ही में क्या किया, यस बैंक और आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसको बोला गया है क्या, जिसको बोला गया है वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये यस बैंक ने आपके आदित्य बिरला ग्रुप के साथ मिलकर किया। यस बैंक की बात करें दोस्तों, तो यस बैंक की स्थापना कब हुई थी, वो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। ठीक है, 2004 में, और इनका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। ठीक है, राणा कपूर नाम के एक महाराष्ट्रियन थे, राणा कपूर ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। राणा कपूर और उनके साथ इनके भाई थे राणा कपूर और अशोक कपूर। ध्यान रखिएगा, ये लोग इसके क्या है, अशोक और राणा कपूर इसके फाउंडर्स हैं, ये लोग फाउंडर्स थे। ठीक है, भारत की लीडिंग प्राइवेट कंपनियों में अगर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे कौन है भाई, आईसीआईसीआई है। ठीक है, जिसकी 1994 में स्थापना हुई थी। लेकिन आपको यस बैंक जो है, जो ये भी लीडिंग कंपनियों में ही आते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, तो ध्यान रखिएगा, यस बैंक ने अपनी स्थापना 2004 में की थी। और आदित्य बिरला वेलनेस ग्रुप की बात करें तो ये अभी हाल ही में आपका 2016 में स्थापित हुआ। ठीक है, 2016 में बिरला ग्रुप ने अपने आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को क्या किया है, स्थापित किया। ठीक है, तो ये 2016 में स्थापित हुए। क्लियर है, दोनों ही मुंबई में है। अभी यस बैंक के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि क्रेडिट कार्ड सारे उपभोक्ताओं के लिए, जो भी उपभोक्ता इसमें होंगे उनके लिए मेडिकल से रिलेटेड 24 आवर्स
फैसिलिटीज, इसके साथ साथ आपके हेल्पलाइन, किसी प्रकार की आपको एडवाइजरी हेल्पलाइन चाहिए तो हेल्पलाइन भी आपको यहाँ पे प्रदान की जाती है। तो ये आपका क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च है इसका नाम क्या है, वेलनेस सिम क्रेडिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, अगर एसबीआई के बारे में और पीएनबी के बारे में देखें तो ये मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि एसबीआई के चीफ कौन है। ठीक है, मुंबई, वेरी गुड। हाँ, इनके सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार जी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ऋतुपाल जी, सोनम कुमारी, रेवती, पूजा, साजिया, मुदित, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को क्या करेंगे, शेयर भी करते रहेंगे भाई। अब देखिए इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। यस बैंक ने यस बैंक वेलनेस एंड यस बैंक वेलनेस प्लस 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। ये आपके जो क्रेडिट कार्ड है, 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च है, एक वेलनेस है और एक वेलनेस प्लस है, जो कि आपका किसके साथ मिलकर किया गया है, जो कि आपका आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर साझेदारी की गई है। ठीक है दोस्तों, जिसका उद्देश्य समग्र रूप से स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ता की वेलनेस है। और इस प्रकार से क्या करेंगे, होम बेस्ड वर्कआउट सेशन भी दे रहे हैं, डाइट प्लान भी दे रहे हैं, और आपका इन स्टूडियो और काउंसलर हेल्पलाइन, इसके साथ साथ 24 घंटे आपको डॉक्टर की सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको वेलनेस जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है वो है, जो कि यस बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एमएसएमई की बात आ रही है। हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिटनेस नियो के साथ, फिनटेक नियो क्या है भाई, फिनटेक नियो आपको मैं बता दूं, ये आपके फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो फिटनेस फिनटेक का मतलब ही यही है, जो आपके फाइनेंशियल जो प्रोवाइडर होते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइडर, वही है फिनटेक नियो। ठीक है, तो हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई की प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक नियो के साथ साझेदारी की है? तो आपको मैं बता दूं अभी हाल ही में ये किसने किया है। यहां पर ऑप्शन है आपका क्या, यस बैंक, ऑप्शन में आपका एसबीआई और आईसीआईसीआई। तो ध्यान रखिए, प्राइवेट बैंक इस समय अपनी साख बचाने के लिए सब ज्यादा कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता उनके साथ जुड़े, ताकि वो बैंक क्या ना हो, बर्बाद ना हो। ठीक है, आपने देखा होगा आईसीआईसीआई भी इस समय बहुत सारे एप्लीकेशन भी इन्होंने अपना एप्लीकेशन भी कई सारे ज्वाइन शुरू किए हैं। तो हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई की प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए किया है? तो ध्यान रखिएगा, आईसीआईसीआई और प्लस आपका क्या है, नियो फिनटेक। ठीक, ये फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, तो इनके साथ मिलकर आईसीआईसीआई ने अपना एक इनके लिए एमएसएमई के लिए प्रीपेड कार्ड जारी किया है। ये प्रीपेड कार्ड जो होगा ये सारे मजदूरों के लिए होगा, और मजदूरों को जो प्रीपेड कार्ड जारी किया जाएगा, ये प्रीपेड कार्ड मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का प्रीपेड कार्ड, 1 लाख रुपए तक का उसमें अकाउंट में पैसा रखा जा सकता है। तो 1 लाख रुपए तक की क्या आपके फाइनेंशियल अकाउंट के लिए आपको रखने का अधिकार दे रहा है कौन, एमएसएमई। किसके माध्यम से दे रहा है, आईसीआईसीआई के माध्यम से। ठीक है, तो जो आपका आईसीआईसीआई है, आईसीआईसीआई आप सभी लोग बताएंगे संदीप बख्शी कौन है, संदीप बख्शी इससे कैसे रिलेटेड है। ठीक है, आईसीआईसीआई की जो पूर्ण रूप से स्थापना हुई वो आपके 1994 में, इनको उसमें भारत की प्राइवेट बैंकों में सबसे बड़ी बैंक के रूप में इनको घोषित किया गया। ठीक है, इनको कहां पर बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, ये वडोदरा में स्थापित किए गए थे, वडोदरा में इनको स्थापित किया गया। न्यू फिनटेक की बात करें दोस्तों, तो न्यू फिनटेक क्या है, न्यू फिनटेक आपका सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ठीक है, फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइडर, और 2014 में इनकी स्थापना हुई थी, 2017 में स्थापना हुई, और ये फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में एमएसएमई के बारे में मैंने बताया था 1 2 3। तो एमएसएमई, एम का मतलब क्या है, एम का मतलब होता है मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, एस का मतलब स्मॉल एंटरप्राइजेस, और ई का मतलब एम का मतलब माइक्रो। ध्यान रखिएगा, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग और अति सूक्ष्म उद्योगों को मिलाकर एक एमएसएमई का गठन किया गया था, जो कि एमएसएमई एक मंत्रालय के रूप में काम कर रहा है। कौन से वर्ष से, 2007 से। ठीक है, ध्यान रखिए 2007 से काम करने वाला ये एमएसएमई। इसमें इंडस्ट्रीज 3 प्रकार की आती है दोस्तों। जो 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज आती हैं वो आपकी, देखिए मैं आपको ऐसे इनका कैटेगराइजेशन करके बता देता हूं। माइक्रो के साथ स्मॉल, और स्मॉल के साथ क्या है, मीडियम। तो यहां पर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, 5 करोड़ तक का एनुअल टर्नओवर निकालने वाली इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। 5 करोड़ से लेकर 75 करोड़, 5 करोड़ से लेकर 75 करोड़ तक का टर्नओवर निकालने वाली जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं उनको हम स्मॉल में लेते हैं। ठीक है, निवेश के आधार पर। और मीडियम वो है जो 75 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक का टर्नओवर निकालती है।
75 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक का टर्नओवर निकालने वाली कंपनियों को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एमएसएमई, और इसी एमएसएमई के जो मजदूर है, एमएसएमई के मजदूरों के लिए क्या किया गया है, आपको 1 लाख रुपए तक की धनराशि रखने के लिए उनके लिए क्या किया गया है, उनको एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया है, प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये प्रीपेड कार्ड इनको 1 लाख रुपए तक का इनको अकाउंट पे पैसे रखने का अधिकार देता है, या वो इतना एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सिस्टम को एमएसएमई के लिए किसने लागू किया, आईसीआईसीआई और नियो फिनटेक ने किया। ठीक है दोस्तों, राकेश पासवान जी बहुत बहुत नमस्कार। मुदित, हाँ, जीरो बैलेंस ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट भी इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, रिवाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। एसबीआई की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एसबीआई के बारे में, तो आप लोगों को पता है, सभी लोग बताएंगे कि एसबीआई के सीईओ कौन है। ठीक है, कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। यस बैंक के बारे में भी हम आपको बता ही चुके हैं। क्लियर हो गया, सभी का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इनकी थ्योरी क्या है। आईसीआईसीआई बैंक एक प्रमुख भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है और भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक के रूप में भी है। और नियो एक नए युग की फिनटेक कंपनी के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई श्रमिकों को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए साझेदारी प्रदान किया है। ध्यान रखिएगा, ये एक व्यक्ति को कार्ड में क्या करते हैं, एक व्यक्ति को कार्ड में 1 लाख रुपए तक की धनराशि प्राप्त करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये इनके लिए प्रीपेड कार्ड है। इस प्रीपेड कार्ड को पूरा दोनों से जोड़ा गया है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक भी है इसमें और इसमें आपका नियो भी है। तो यहां पर पूरा जो नाम रखा गया है प्रीपेड कार्ड बैंक का, वो रखा गया है क्या, आईसीआईसीआई बैंक नियो भारत पेरोल कार्ड। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। ठीक, आईसीआईसीआई और नियो दोनों ही साझेदारी कर रहे हैं, तो दोनों ने अपना नाम जोड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हाल ही में टीईपीसी ने किसको अपना नया अध्यक्ष चुना है। टीईपीसी ने किसको अपना नया अध्यक्ष चुना है, तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिवानी चौधरी जी बहुत बहुत नमस्कार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में टीईपीसी क्या है भाई, टीईपीसी क्या है, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन। सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टीईपीसी। तो टीईपीसी क्या है भाई, टीईपीसी है टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, तो ये काउंसिल के रूप में जो टीईपीसी काम करती है, इसके जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ऑप्शन में क्या दिया भाई, अजय कुमार सिंह, संदीप अग्रवाल और अनिल सूरी दिए हैं। तो यहां पर कौन होगा भाई, यहां पर आपके कौन है भाई, संदीप अग्रवाल अभी हाल ही में इसे क्या चुने गए हैं, अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। क्लियर है दोस्तों, तो ये है आपके क्या, ये है आपके जो अध्यक्ष चुने गए। ध्यान रखिएगा, संदीप अग्रवाल जी जो है ये पैरामाउंट कम्युनिकेशन के प्रबंध निदेशक भी हैं, पैरामाउंट कम्युनिकेशन के प्रबंध निदेशक भी हैं, जिसको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, एमडी के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके हाल ही में नए चेयरमैन के रूप में क्या किए गए हैं, नियुक्त किए गए। क्लियर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये टीपीसी की अगर बात करें, टीपीसी क्या है, टीपीसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि बनाई गई है गवर्नमेंट द्वारा ही इसको बनाया गया है। और इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है टू प्रमोट एंड डेवलप द एक्सपोर्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ठीक है, टू प्रमोट एंड डेवलप द टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जितने भी टेलीकम्युनिकेशन के जो इक्विपमेंट हैं उनको बनाना और उनको क्या करना, प्रमोट करना और उनका एक्सपोर्ट करवाना। ठीक है, तो टीईपीसी एक गवर्नमेंट बॉडी के रूप में ही काम करता है, लेकिन हाँ, इसको गवर्नमेंट ने ही बनाया है। और ये टेलीकम्युनिकेशन के जितने भी इक्विपमेंट हैं, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट को बनाना, उनको डेवलप करना और उनको क्या करना, एक्सपोर्ट करना, ये इनका काम है। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। क्लियर दोस्तों, तो ये आपके इसके आंसर क्या हो गए, संदीप अग्रवाल हो गए। ठीक है, थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी भी यही कहेगी, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, जिसको आप टीबीसी कहते हो, ने संदीप अग्रवाल को अपना नया अध्यक्ष बनाया है। दिल्ली स्थित पैरामाउंट कम्युनिकेशन के प्रबंध निदेशक हैं और प्रवर्तक अग्रवाल पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष की जगह पर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, श्यामल घोष जी अपना कार्यकाल खत्म कर रहे हैं और उनकी जगह पर कौन आ रहा है, उनकी जगह पर आपके संदीप अग्रवाल जी यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टीपीसी एक क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करती है जो गवर्नमेंट द्वारा ही बनाई गई, लेकिन
गवर्नमेंट द्वारा दूरसंचार उपकरणों को बनाना, सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना और उनको विकसित करने के लिए साबित की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्या, ये है आपका टीईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे फर्स्ट लेडी के कार्यालय में, फर्स्ट लेडी मतलब क्या, जिल बिडेन की बात हो रही है, फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल डायरेक्टर के तौर पर क्या किया गया है, नामित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर किसको किया गया है, यहां पर किसको किया गया है, यहां पर आपका किया गया है इंडियन ओरिजिन की एक लेडी है जिनका नाम है गरिमा वर्मा। गरिमा वर्मा को जिल बिडेन के कार्यालय में ही नियुक्त किया गया है। ठीक है, जिल बिडेन जो कि आपकी अब क्या है, अब ये आपके अमेरिका की फर्स्ट लेडी के रूप में जानी जाती है। तो जिल बिडेन के कार्यालय में डिजिटल डायरेक्टर के रूप में ये नियुक्त की गई है। ठीक है, पिछले 12 सालों से ये गरिमा वर्मा वैसे भी वहां के जो आपका माइकल लरोसा का जो एक कैंपेन है, उस कैंपेन में ही काम कर रही थी। तो अभी हाल ही में इनको, गरिमा वर्मा को इनके कार्यालय के डिजिटल डायरेक्टर के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, जो कि जिल बिडेन की आपकी क्या बनेगी, आपकी डिजिटल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिल बिडेन के कार्यालय में तो इनको नियुक्त किया गया है। तो ये तो फर्स्ट लेडी आप जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें माइकल लारोसा की, तो ध्यान रखिएगा माइकल लारोसा का कैंपेन था, जिस कैंपेन में आपके कैंपेन है, इस कैंपेन में ही क्या थी, इस कैंपेन में कंटेंट मेकर थी। ये कंटेंट मेकर या कंटेंटिस्ट के रूप में काम करती थी कौन, गरिमा वर्मा जी, जो कि अब आपकी जिल बिडेन के कार्यालय के डिजिटल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जिल बिडेन के नाम में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इनकमिंग फर्स्ट लेडी जिल बिडेन ने भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को अपने डिजिटल निदेशक और माइकल लारोसा जो भी मैंने आपको बताया, माइकल लारोसा का कैंपेन था कि कैंपेन के प्रेस सचिव के रूप में नामित किया है। ठीक है, बिडेन ट्रांजिशन टीम ने घोषणा की है, इसी बात की घोषणा की, और ये बिडेन हैरिस अभियान में दर्शकों के विकास और सामग्री रणनीतिकार के रूप में कार्य किया। तो अभी तक ये क्या था, अभी तक ये उनके कैंपेन में एज ए कंटेंट मेकर के रूप में काम करती थी। अब ये आपकी जिल बिडेन की कार्यालय की डिजिटल डायरेक्टर बन गई। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में भारत ने आईसीटी का मतलब क्या है, आईसीटी का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हाल ही में भारत ने आईसीटी में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ध्यान रखिएगा, आईसीटी आपका क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में भारत ने क्या किया, भारत ने समुद्री चाहे समुद्री हो चाहे थलीय मार्ग हो, सारे थलीय मार्गों से या समुद्री मार्गों से जिस प्रकार का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विकास हो सकती है, वो सारी विकास टेक्नोलॉजी के लिए जापान भारत के साथ प्रतिबद्ध है। ध्यान रखिएगा, भारत और जापान ने 1986 में सबसे पहले अपने एक दूसरे के बीच में टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी साझा समझौते हैं वो सारे शुरू किए थे। ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत ने आईसीटी में सहयोग बढ़ाने के लिए जापान के साथ क्या किया है, जापान के साथ आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग शुरू किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, मतलब अपना साझा सहयोग बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में किसने किया, तो ध्यान रखिए हाल ही में ये किया आपका दोनों देश के जो आपके विदेश के जो मंत्रालय समाते हैं, आपके केंद्रीय संचार मंत्री हमारे जो है रविशंकर प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा रविशंकर प्रसाद जो कि भारत की तरफ से थे, इन लोगों ने बैठकर क्या किया है, समझौते किया। तो ये रविशंकर प्रसाद और आपके जापान के मंत्री जो देखे जाए, इनका नाम है टाकिडा रियोटा। इन दोनों लोगों ने क्या किए, समझौते किए, टाकिडा रियोटा। क्लियर है, तो इन लोगों के बीच में बैठ के समझौते हुए हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड समझौते हुए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन दोनों देशों के बीच 5G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा ज्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी का शुरुआत तो होगी पूरी दुनिया में, लेकिन इसका डेवलपमेंट और इसका जो फैलाव है वो पूरी दुनिया में ज्यादा नहीं हुआ अभी तक। तो 5G टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ पनडुब्बी से संबंधित सारी सूचनाएं जो कि अंडर वाटर सूचनाएं, अंडर सैलाइन वाटर सूचनाएं और सारे की सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड जापान हमारे साथ सारे के सारे समझौते करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है। भारत और जापान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना और प्रसारण प्रौद्योगिकी, जिसको बोलते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। साझा समझौते का मतलब होता है दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप कहीं भी लिखा देखेंगे उसको MOU ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, दोनों देशों के बीच
रविशंकर प्रसाद और आंतरिक मामलों के जो उनके संचार के लिए मंत्री हैं, जो कि जापानी मंत्री टाकेडा रियोटा है, इनके बीच में संबंध हुआ। ध्यान रखिएगा यहां पर 5G टेक्नोलॉजी, दूरसंचार सुरक्षा, भारत के द्वीपों के लिए पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली और स्पेक्ट्रम संबंधित क्या किए जाएंगे, समझौते किए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग दोस्तों। हाल ही में किसने भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया है? ध्यान रखिएगा बनी तो किसके लिए है? बनी तो है ये मुंबई के लिए, लेकिन बनाई किसने? बैंगलोर ने बनाई है। ठीक है, बनी मुंबई मेट्रोस के लिए है, लेकिन बनाई कहां पर है? बैंगलोर से बनी है, BEML ने इसको बनाया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा BEML में ही बैंगलोर में इसका निर्माण हुआ है, लेकिन ये बनाई जाएगी किसके लिए? मुंबई के लिए बनाई गई। किसने उद्घाटन किया दोस्तों? उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने, जो कि आपके रक्षा मंत्री हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में बैंगलोर में BEM का जो मेन सेंटर है बैंगलोर में, वहां पर इसका क्या किया? उद्घाटन किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका निर्माण कौन कर रहा है? BEML कर रहा है। हो किसके ले रही है? हो ये मुंबई के ले रही है। ठीक है, तो हाल ही में ये किसने किया? ये आपका BEML के बैंगलोर कॉम्प्लेक्स जो था, वहां पर 15 तारीख को इसका उद्घाटन किया गया। किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया। ठीक है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार को लॉन्च किया है बैंगलोर की BEML ने। ठीक है, और उसके बाद ये किसके लिए बनाई जाएगी? ये आपकी बनाई जाएगी मुंबई के लिए। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपका मुंबई के लिए जो बनाएगी, ये आपका मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए इसको बनाया गया। ठीक है, बाकी नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान जी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ध्यान रखिए राजनाथ सिंह कौन है? आपके रक्षा मंत्री। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए, क्लियर है? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अच्छा, इसकी थ्योरी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BEML के बैंगलोर कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान 15 जनवरी 2021 को अभी हाल ही में क्या किया? एक ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया। ठीक है, ये किसके लिए बनाई गई है? मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए बनाई गई है, स्वदेशी रूप से डिजाइन है। ठीक है, कर कौन रहा है इसको? BEML बैंगलोर कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हाल ही में किसने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया? तो हाल ही में किसने किया? ये आपका अरविंद केजरीवाल, अमित शाह और पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल ने इसको क्या किया है? अभी आपका इसका उद्घाटन किया गया है। ये 2 दिवसीय जो स्टार्टअप जो रखा गया था, आपका प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट जो रखा गया है, किसने किया इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन आपका किया था पीयूष गोयल ने। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया आपका क्या? ये अभी हाल ही में आपका जो आपके पीयूष गोयल जी है, वाणिज्य और इंडस्ट्रियल मंत्री जो है, आपके खाद्य और वितरण मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने इसका 2 दिन का 2 डेज स्टार्टअप शुरू किया था। ठीक है, तो ये आपका शुरू हुआ है अभी, और ये वर्चुअली ही शुरू हुआ, तो ये आपका प्रोग्राम हो गया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, ये कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है आज। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी आपको मैं बता दूं यहां पर हाल ही में क्या हुआ है? उद्घाटन कार्यक्रम जो है वो बिम्स्टेक के लिए हुआ है। बिम्स्टेक के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो ये बैठक हुई है, ये स्पेशली बिम्स्टेक के लिए हुई थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, ये जो स्टार्टअप शुरू हुआ है, ये स्टार्टअप 2016 में शुरू हुआ था दोस्तों, 2016 में शुरू हुआ था, और हर साल ही इसका जो बैठक हो रही है। बिम्स्टेक का उद्देश्य क्या है? ध्यान से सुन लीजिएगा, ये एग्जाम में अगर आ जाता है तो ये गलत भी हो जाते हैं, आपको मैं बता दूं क्यों। अक्सर पूछा जाता है कि बिम्स्टेक पे देश कितने हैं, तो ध्यान रखिए, यहां पर बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ऐसा लगता है कि यहां पर 5 देश है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर 5 देश नहीं है दोस्तों। इस संगठन में एक देश नेपाल भी है, और इस संगठन में एक देश भूटान भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। बांग्लादेश सभी लोग लिख लेंगे, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसमें 2 देश और हैं आपके, नेपाल और भूटान। और आपको मैं बता दूं इसका नाम भी चेंज हो गया दोस्तों, इसका नाम है बे ऑफ बंगाल। इसका अब नया नाम जो है वो ये है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम अब ये है। ठीक है, इसका पूरा नाम आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल यानी बहुक्षेत्रीय और टेक्निकल यानी तकनीकी सहयोग। तो ध्यान रखिएगा, इसका संगठन क्यों बनाया गया था? बिम्स्टेक जो बनाया गया दोस्तों, ये बिम्स्टेक बनाया गया था एशिया के गरीब देशों की मदद करने के लिए। तो पहले एशिया के गरीब देशों की मदद जो की जाती थी वो आपकी आर्थिक रूप से की जाती थी, मतलब उनको फाइनेंशियल हेल्प की जाती थी। लेकिन बाद में मनमोहन सिंह जी की पहल आई
मनमोहन सिंह ने इसकी पहल रखी 2004 में कि इन लोगों को पैसे देने से कोई फायदा नहीं होगा, इन गरीब देशों को क्या दीजिए, इनको फाइनेंशियल हेल्प की जगह आप इनकी बहुक्षेत्रीय और टेक्निकल मदद कीजिए, ये देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो ये हुआ आपका बिम्स्टेक का नाम चेंज हो गया। पहले ये बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, अभी ये क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो चुका है, नाम इसका चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो ये आपका स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट जो हुआ है, इसमें आपके बिम्स्टेक के देशों ने क्या ली थी, बैठक की ली, और इसका देखिए हिंदी में इसका नाम लिखा है बंगाल की खाड़ी पहल के लिए बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग जो है वो इसका नाम है। 2016 में इसकी प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी और 2016 से इसकी लगभग 5वीं वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिए बिम्स्टेक कई बार एग्जाम में पूछ रहा था दोस्तों, क्योंकि बिम्स्टेक उतना सक्रिय तो नहीं है, लेकिन बिम्स्टेक को सक्रिय करवाने की कोशिश कर रहा है इंडिया और थाईलैंड। ध्यान रखिएगा, बिम्स्टेक को बनवाना शुरू किया था किसने, थाईलैंड के बैंकॉक में इसकी पहली बैठक हुई थी जब इनको गठन किया गया था। ठीक है, यहां पर देख लीजिए मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ये उल्टा करके लिखा है, लेकिन उसका फुल फॉर्म जो मैंने आपको बताया वो था। क्लियर है। हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल से 10 मीटर एयर पिस्टल अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा गया है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, 10 मीटर एयर पिस्टल खिताब जीतने के साथ किसने फाइनल्स में आपका 246.9 अंक के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। तो अभी ये तीनों ही जो है दोस्तों, ये तीनों ही आपके क्या है, रिकॉर्ड होल्डर बन गए हैं। लेकिन इनमें जो आपके सौरभ चौधरी, अमनप्रीत और नरवल जो है, सौरभ चौधरी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, तो आंसर तो आपका क्या होगा, सौरभ चौधरी होगा। उसके बाद आपको मैं बता दूं, अमनप्रीत सेकंड नंबर पे आए हैं और आपके जो नरवल है वो थर्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में जो रिकॉर्ड टूटा है 10 मीटर एयर पिस्टल खिताब जीतने के साथ किसने फाइनल्स में 246.9 अंक के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो वो किसने बनाया दोस्तों, सौरभ चौधरी ने बनाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा सौरभ चौधरी ने टोटल 60 ट्रायल्स लिए थे क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन राउंड में इन्होंने 60 ट्रायल्स लिए, जिनमें इनके 590 अंक आए थे। इसमें इन लोगों को पॉइंट्स मिलते हैं, तो 590 पॉइंट्स के साथ इन्होंने 60 ट्रायल्स का क्वालिफिकेशन निकाला। उसके बाद इन्होंने जब इसका फाइनल्स हुआ तो फाइनल्स में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ठीक है, तो फाइनल्स में जो इन्होंने अपना जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है वो किसके नाम का है, वो है किम सोंग गुक। ध्यान रखिएगा नॉर्थ कोरिया के एक थे किम सोंग गुक। तो किम सोंग गुक जो आपके नॉर्थ कोरिया के हैं, इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। ठीक है, इनका अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ठीक, तो किंग सोंग गुक जो थे, इनका अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो कि इनका था 246.5 था, 246.5 था। और हाल ही में इनका रिकॉर्ड जो टूटा वो आपका 246.9 तोड़ा। कैसे तोड़ा दोस्तों, सौरभ चौधरी ने तोड़ा। ठीक है, दूसरे इसी जो फाइनल हुआ है राष्ट्रीय नेशनल निशानेबाजी ट्रायल्स जो हुए, उनमें जो सेकंड आए हैं वो आपके अमनप्रीत सिंह हैं, और जो थर्ड आए हैं वो आपके शिव नरवाल है। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। इनका जो पॉइंट रहा है वो आपका 244.3 था, और इनका जो नरवल का है वो 223.3 है। ठीक है, 223.3 ये इनके पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या, ये हो गया आपके राष्ट्रीय निशानेबाजी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल से पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल का खिताब अपने नाम किया। 246.9 अंक के साथ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। और किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने तोड़ा है किंग सोंग गुक का, जो कि उत्तर कोरिया के प्लेयर है। ठीक है, उनका रिकॉर्ड अभी तक का कितना था, 246.5 था। ठीक है, तो इन्होंने 246.9 बनाकर इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि बहुत करीबी से तोड़ा है। अमनप्रीत सिंह जो है 244.5 अंक के साथ दूसरे नंबर पे, और शिव नरवाल 223.3 पॉइंट के साथ आपके थर्ड नंबर पे रहे। क्लियर है दोस्तों। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, हाल ही में विद्या बालन फिल्म फेमस हुई है। विद्या बालन जी की एक शॉर्ट स्टोरी आई है, एक 33 मिनट की मूवी आई है, जो कि आपकी नटखट के नाम से फेमस है। फिल्म को ऑस्कर 2021 की रेस में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो इनकी मूवी का नाम क्या है, नटखट। ध्यान रखिएगा केवल 33 मिनट की मूवी है, केवल 33 मिनट की शॉर्ट मूवी है। तो ऑस्कर की शॉर्ट मूवी रेस में इसको भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी जो नटखट मूवी है, ध्यान रखिएगा नटखट मूवी के बारे में एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि नटखट के डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर कौन है। तो ध्यान रखिएगा शान व्यास इसके क्या है, डायरेक्टर है। ठीक है, इसके डायरेक्टर हैं। और रोनी इसके क्या है, रोनी इसके प्रोड्यूसर के रूप में फेमस हुए। ठीक है, तो रोनी इसके प्रोड्यूसर है, जिनका पूरा नाम है आपका क्या, रोनी स्क्रेवाला।
तो रॉनी स्क्रूवाला इसके प्रोड्यूसर है और इसके डायरेक्टर कौन है? शान व्यास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अभी हाल ही में क्या हुए, 33 मिनट की मूवी आपकी शॉर्ट मूवी के रूप में शॉर्ट मूवी लिस्ट में, ऑस्कर की 2021 की शॉर्ट मूवी लिस्ट में क्या हुई है? शामिल की गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नटखट मूवी के बारे में। सभी क्लियर है? अभी हाल ही में आपको मैं बता दूं, इस विद्या बालन की इस मूवी को ध्यान रखिएगा, ये आपकी वर्ल्ड प्रीमियर में भी लॉन्च की गई थी। इसका जो लंदन में इसकी स्क्रीनिंग हुई है, तो इस तरीके से इसका काफी नाम पहले से फेमस है, लेकिन अब ये हाल ही में ऑस्कर में इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके आज के क्वेश्चन। अच्छा, शान व्यास के डायरेक्शन और रॉनी स्क्रूवाला व विद्या बालन के प्रोडक्शन की फिल्म नटखट काफी चर्चा में है। महज 33 मिनट की शॉर्ट मूवी है। इसका वर्ल्ड प्रीमियर ट्रिबेका का VR1 एक ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्क्रीनिंग जो हुई है इंडियन फिल्म फेस्टिवल स्टटगार्ट में इसकी स्क्रीनिंग की गई थी, जहां से ये ज्यादा फेमस हुई, जहां से इनको ज्यादा फेम मिला। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का आपका करंट अफेयर्स हो गया। आज के लिए इतने रखते हैं। क्लास 2-4-5 मिनट लेट हो जाती है आगे पीछे, इंडियन स्टाइल है, बिल्कुल सही बात है कि इंडियन स्टाइल है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ टाइम से स्टार्ट करें। लेकिन टीम का होना, मेरा पहुंचना, कभी जाम का लगा होना, क्योंकि मेरा काफी दूर पड़ जाता है वहां से आने मुझे, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। उसके लिए आप इस महीने, बस यही मंथ है जो आपका टाइमिंग जो स्टेबल की जा रही है, बस इस मंथ तक सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। तो आप लोगों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे अभी आपने भाई साहब एक बोल रहे थे मेरे को कि इंडिया में और जापान में फर्क है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया और जापान में फर्क है। जापान में कोई भी चीज लेट नहीं होती, जापान में कोई भी ट्रेन लेट नहीं होती, वो 6 सेकंड भी लेट नहीं होती। हमारे यहाँ तो 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा तो बहुत फेमस है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बनाकर रखिए, बाकी हम लोग आपके साथ बने हैं। ठीक है, क्या हो गया भाई? विकास कुमार जी छोड़ दीजिए, विकास को जो बोलना बोलने दीजिए, वो यही करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। सोनम कुमार जी आप परेशान मत होइए। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। बाकी मैं कल फिर से 10:30 पे आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा, और रात को 9:30 बजे आपकी जो पोस्टमार्टम वाली क्लास होती है, उस क्लास में आप लोग जरूर बने रहिए, क्योंकि उस क्लास में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, साइंस के भी, करंट अफेयर्स के भी, हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के भी, इकोनॉमिक्स से भी, सारा मिक्सर मिलेगा। वो 60 क्वेश्चन इसलिए मैं लेकर आता हूं ताकि ज्यादा पोस्टमार्टम करके मैं आपको बता सकूं कि कौन से सवाल में कैसा आंसर, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले फेज 2 के पेपर में। ठीक है, जो अभी स्टार्ट हो गए। आज के लिए इतने रखते हैं।